दुनिया भर में मुसलमानों को मारने वाले आपस में लड़ पड़े। हमने देखा कि अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान से लेके इराक, पाकिस्तान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया, सूडान, वेनेजुएला और पता नहीं कहां कहां पे इन्होंने कमजोरों को दबाया। और अब दोनों यानी कि अमेरिका और नाटो के दरमियान फूट पड़ गई है और दोनों आपस में दस्तो गिरेबान हो गए हैं। किस वजह से हुई हैं? यहाँ पर भी रिसोर्सेस की जंग है, दौलत की जंग है। ग्रीनलैंड का हिस्सा है, एक आपने सुना होगा। ग्रीनलैंड इस वक्त यूरोप की कस्टडी में है। यूरोपीय मुल्क डेनमार्क जो है उसका कंट्रोल है, उसके डिफेंस और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डेनमार्क के पास है। और यूं समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, सिमिलरली नीम हुदुमतार हिस्सा है ग्रीनलैंड डेनमार्क का। और अमेरिका जो है वो कहता है कि ये ग्रीनलैंड जो है ये आप हमारे हवाले कर दें, डेनमार्क को कहा है। और डेनमार्क के साथ पूरा यूरोप जो है वो इकट्ठा हो गया है और सब ने मिलकर कहा है कि वो किसी भी सूरत अमेरिका को वो ग्रीनलैंड है वो उसके हवाले नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि इन ममालिक ने मिलकर अपनी अफवाज भी वहाँ पर भेज दी है, जिनमें खास तौर पे नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, यूके और इस तरह के मतअद्दद यूरोपियन ममालिक जो हैं उन्होंने मिलकर वहाँ पर आर्मी भी भेजी है। और दोनों के दरमियान यानी कि अमेरिका और नेटो इत्तेहाद के दरमियान जो है मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकला है। तो अब ट्रंप की जानब से इन ममालिक के ऊपर, जिन्होंने वहाँ पे फौज भेजी है यूरोपियन ममालिक, उनके ऊपर टैरिफ भी आयद करती है 25%। और कहा है कि बात यहाँ पर ही नहीं रुकेगी। अगर ये अमेरिका को ग्रीनलैंड के एनविजन प्रोग्राम में कोई रुकावट डालते हैं या ग्रीनलैंड को जो अमेरिका हासिल करना चाहता है अगर उसमें रुकावट डालते हैं तो इन दोनों के दरमियान फड्डा भी पड़ सकता है। वहीं जो नेटो है उसने भी कहा है कि अगर अमेरिका जो है वो ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश करता है तो इसका दफा किया जाएगा और नेटो ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अब आपके ज़हन में अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि हर ग्रीनलैंड से हासिल करना क्या चाहता है अमेरिका। देखिए ग्रीनलैंड जो है ये तो आपको पता है कि अमेरिका हर वो जगह पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है जहां उसको ऑयल नज़र आता है, जहां उसको गोल्ड नज़र आता है, जहां उसको कुदरती रिसोर्सेस नज़र आते हैं, गैस नज़र आती है, या फिर रेयर मिनरल वेल्थ को हासिल करना चाहता है अमेरिका ग्रीनलैंड से, जो कि ग्रीनलैंड मालामाल है मिनरल से, वो मिनरल जिनके लिए अमेरिका चीन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीनलैंड जो है मैंने आपको बताया कि ये डेनमार्क का नीम हुतमतार हिस्सा है और अमेरिका इसको हासिल करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो कुदरती रिसोर्सेस हैं उसकी भरमार है। सबसे बढ़कर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक जोन में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक प्लेस है। और इसके इर्द गिर्द जो आइस थी वो आस्ता आस्ता से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा समुद्री रास्ता बनने जा रहा है तजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही चीज़ अमेरिका को खटकने नहीं दे रही। अमेरिका यहाँ पर बैठ के नॉर्थ अमेरिका से लेके आर्कटिक जोन और यूरोप के दरमियान चलने वाली तजारती समुद्री गुजरगाहों को कंट्रोल में लाना चाहता है। और ये ऐसे रेयर मिनरल से मालामाल हिस्सा है को हासिल करने के लिए अमेरिका चीन के हाथों अक्सर ब्लैकमेल होता है और चीन जब चाहे इन सोर्सेस की अमेरिका को एक्सपोर्ट रोक देता है। और इसी झंझट से आज़ाद होने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि वो सोर्सेस जो कि चीन से वो हासिल करता था उसको ग्रीनलैंड से मिलेंगे और ये इस्तेमाल होते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी में और डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गैस है, ऑयल है और इसके अलावा भी बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत एरिया है, बर्फबारी हर वक्त यहाँ पे होती रहती है। तो ये एक बड़ा पुरअमन और ज़बरदस्त किस्म का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए अमेरिका नेटो के साथ उलझ पड़ा है और अमेरिका ये कहता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का ये कहना है कि अगर उसने इसको हासिल ना किया ग्रीनलैंड को तो फिर यहाँ पे रूस और चीन आकर बैठ जाएंगे और ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। बात रहे ग्रीनलैंड का अमेरिका से कम पेश 2000 किलोमीटर का फासला है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।